नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस ग्रुप बलवंत पे। और मैं बलवंत साण आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आपने देखा होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। यहाँ पे पॉलिटी भी पढ़ाई जाती है, आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर करके। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा भी किस प्रकार से संविधान बन के तैयार हो रहा है, क्या क्या क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, फालतू चीज़ों को भी हम ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा भी किस किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का विभाजन होकर अलग अलग संविधान बनने की बात आती है। मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बनाया जाता है, उधर लियाकत अली खान को क्या बनाया जाता है, इधर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है, ठीक है। और स्थायी अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर को हमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिलते हैं, उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी मिलते हैं, ठीक है। और वैधानिक सलाहकार हमें कौन मिलते हैं, BN राव मिलते हैं। 13 दिसंबर को मीटिंग होती है, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उसके अंदर उद्देशिका का प्रस्ताव पारित करते हैं। तो उसके अंदर उद्देशिका को बाद में हम प्रस्तावना मान लेते हैं या प्रियम्बल मान लेते हैं, जो कब पेश की थी, तो 13 दिसंबर 1946 के अंदर पेश की गई थी। संविधान हमारा किस मिशन के तहत बना था, तो कैबिनेट मिशन के तहत बना था। 1946 से स्टार्ट होते होते बात कहाँ तक आ जाती है, 1946 से बात हमारी 1947 तक आती है, 14 अगस्त 1947। क्योंकि हमने देखा भी पहली मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी सब प्रेजेंट होते हैं। हैदराबाद की एक देसी रियासत है वो भी प्रेजेंट नहीं होती है। मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देती है संविधान का भी। हम इसके अंदर क्या है, हमारे उसके सदस्य कम होने के कारण, मुस्लिम लीग के सदस्य कम थे, इसलिए वो सोचे इस संविधान के अंदर हमारा कोई ज़्यादा खास महत्व नहीं होने वाला है, इसलिए हम एक अलग संविधान बनाएंगे अपना, और पाकिस्तान का एक अलग संविधान होगा, ठीक है। इसके बाद आपने देखा भी माउंटबेटन योजना आती है, उसके तहत 2 डोमिनियल राज्य बनाए जाते हैं, डोमिनियल स्टेट बनाए जाते हैं, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो हमने देखा भी इस तरीके से करते करते इटली जो है, जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया था, भी घोषणा की थी भी आपको जनवरी 1948 से पहले क्या कर दिया जाएगा, भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन हमारा आज़ाद उससे पहले ही हो जाता है भारत। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 14 अगस्त को भारत के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान, और देखो मैं ये पहले भी करवा चुका हूँ यहाँ पे, इसलिए लिखिए मैं टाइम ख़राब ना हो। पाकिस्तान और इंडिया 2 भागों में बैठ जाता है, और संविधान के अंदर जो संसद, मान लो अंतरिम संसद कह सकते हैं, उसके अंदर 90 सीटें जो थी वो तो पाकिस्तान के पास चली जाती है, और 299 सीटें हैं, 90, ठीक है, और 299 सीटें भारत के पास आ जाती है। यानी 299 सदस्य भारत को मिलते हैं और 90 किसको मिलते हैं, पाकिस्तान को। इस प्रकार से क्या होता है भी, ये पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब बनाता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब बनाता है, 14 अगस्त को बनाता है। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलती है, और भारत अपना क्या बनाता है, तो सबको पता है ये बात, स्वतंत्रता दिवस बनाता है। और भारत को आज़ाद कब हुआ था, भारत तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त की बात आती है, भारत जैसे ही आज़ाद होता है तो हमारी संविधान सभा जो है वो थोड़ी सी सक्रिय हो जाती है, और कहते हैं भी 29 अगस्त को पहली क्या किया जाता है, एक समिति का गठन किया जाता है। 29 अगस्त को किस समिति का गठन किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, मसौदा समिति या ग्राफ्टिंग समिति भी कह देते हैं। यानी 29 अगस्त 1947 की बात है, और प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। भी संविधान का प्रारूप तैयार किया जाए, जल्दी से जल्दी भारत के देश को संविधान मिलना चाहिए, नागरिकों को संविधान मिलना चाहिए, किस दायरे में रहना है, किस किस प्रकार से हम रह पाएंगे, ये चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए, देश के अंदर कानून होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक समिति भी संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, यानी उसका जो लेखा जोखा जो है ना, उसको तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में, तो इस समिति के अंदर कितने सदस्य होते हैं, 7 होते हैं। एक सदस्य आपको पता है कौन होते हैं, मुख्य अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो अध्यक्ष है वो होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर आपको 7 भीमराव, एक तो भीमराव अंबेडकर हो गए, और 6 सदस्य और मिलते हैं। वो अपने पीछे पड़े होंगे भी कौन मिलते हैं, मित्तर मिलते हैं हमें, खेतान मिलते हैं हमें, कृष्ण गोपाल कृष्ण अय्यर मिलते हैं हमें, ठीक है, कृष्ण स्वामी मिलते हैं हमें। तो इस प्रकार से 7 सदस्य मिलते हैं। टी कृष्णाचारी किस प्रकार आते हैं, मित्र की जगह माधव
राव आते हैं, तो ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति अपना काम स्टार्ट करती है अपने कितने सदस्यों के साथ? 7 सदस्यों के साथ। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आप जानते हुए संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान का निर्माता। पिछली वीडियो रिवीजन करने के बगैर ये चीज़ें याद नहीं रहती, इसलिए मैं इसको दोबारा थोप रहा हूँ आपके ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊँगा, तो आप सोचोगे हमें याद हो जाएगी, आपको पक्का याद हो जाएगी, है ना। जैसे प्रारूप समिति क्या करती है, फिर ये अपना काम करके 21 को संविधान सभा जो होती है ना, संविधान सभा के अंदर सभा में क्या करती है, तो ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। भी हमने इस प्रकार से इस पे काम किया, और ये रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है। और ये लेखा जोखा अपने पेज वगैरह ला के भी, ये लेखा जोखा है, इसके अंदर देख लो, ये इस प्रकार से हमने इस पे काम किया है, ये चीज़ें अच्छी है, ये बुरी है, सबको हाईलाइट वगैरह करके, मतलब जिस प्रकार से दिया जाता है हमें उस चीज़ को नहीं पढ़ना, यानी अपना रिपोर्ट दे दी भी इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। किसने दी होगी? भीमराव अम्बेडकर ने दी होगी, ठीक है ना, जो हमारे सम्मानीय संविधान के निर्माता कहा जाता है। जैसे रिपोर्ट पेश की, तो इसके ऊपर क्या होता है, 3 वाचन होते हैं। क्या होते हैं? 3 वाचन होते हैं, ठीक है। 3 वाचन होते हैं, यहाँ पर वाचन होना शुरू होता है, ठीक है। आपको याद करना है, तीसरा वाचन खत्म होता है। तीसरा वाचन कब खत्म होता है? तो तीसरा वाचन होता है आपका 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन खत्म होता है। यानी इस पे बहस होती है भी बार बार किस प्रकार से कोई चीज़ को लेना है। संविधान सभा के अंदर सदस्य, जिस प्रकार आज सदन के अंदर सदस्य है, उसी प्रकार सदस्य होते हैं। जिस प्रकार आज देखो राज्यसभा में, लोकसभा में बहस होती है, उस प्रकार उसमें बहस होती है भी कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए, कौन सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तीसरा वाचन जो होता है 26 नवंबर 1949 को होता है, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को जैसे ही तीसरा वाचन होता है, तो संविधान सभा के अंदर 284 सदस्य उपस्थित होते हैं, और 284 सदस्यों के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ी गलती है, स्वीकार के अंदर ध्यान कर लेना, ठीक है ना। स्वीकार कर लिया जाता है, यानी 284 सदस्यों के द्वारा ये क्या कर लिया जाता है? स्वीकार। ये ऐसे बनेगा ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। स्वीकार कर लिया जाता है, इसको अपना लिया जाता है, संविधान को अपना लिया जाता है। भी ये संविधान इस प्रकार बहस हो गई, कटनी छटनी हो गई, जो भी करना था वो 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों के साथ हो जाता है। इस दिन और क्या होता है, तो इस दिन संविधान को 15 अनुच्छेद तत्कालीन प्रभाव से 15 अनुच्छेद को क्या कर दिया जाता है? 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया जाता है। 15 अनुच्छेद को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। और वो 15 अनुच्छेद लागू करने के पीछे आपको मैंने अनुच्छेद भी बताए थे। इसके अंदर एक नागरिकता के जो अनुच्छेद थे उनको लागू कर दिया जाता है। किस प्रकार से होगी? एक अंतरिम संसद के रूप में कानून लागू कर दिया जाता है। और एक आपका निर्वाचन से संबंधित कानून, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद, 3 प्रकार के जो अनुच्छेद आते थे वो कर दिया जाता। भी चुनाव होगा, चुनाव के बाद किस प्रकार से राष्ट्रपति चुनेंगे, किस प्रकार से हमें विधानसभा चुननी है, किस प्रकार से हमें लोकसभा चुननी है, किस राज्य, इस प्रकार से उन्हें कुछ कर दिया जाता है, अनुच्छेद लागू कर दिया। लेकिन पूर्णतः लागू नहीं हुआ है, पूर्णतः लागू नहीं हुआ, ठीक है। अब बात यहाँ तक आई। अब आता है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को क्या होता है? संविधान सभा की लास्ट बैठक होती है, सभा की अंतिम बैठक होती है। क्वेश्चन आता है, एक तो अंतिम बैठक होती है, ठीक है। अंतिम बैठक कब होती है? तो आप कहोगे 24 जनवरी 1950 को होती है। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1900, कुछ हिस्सा, पूर्णतः लागू नहीं, लागू कर दिया था कुछ हिस्सा। 15 अनुच्छेद बनकर तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अब इसको पूर्णतः लागू करना रहता था और एक डेट के लिए रोक लिया गया भी, ताकि उस एक डेट आएगी जो हम यादगार के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी, वो डेट उस पर हम लागू करेंगे ताकि आने वाली सदियों तक वो इतिहास याद रहे। तो 26 जनवरी का वेट करना था। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को। एक तो अंतिम बैठक, ये क्वेश्चन याद करना है। एक इस दिन हमें
राष्ट्रीय गीत मिलता है। राष्ट्रीय गीत संविधान के द्वारा अपनाया जाता है और इस दिन राष्ट्रीय गान भी अपनाया जाता है। तो दोनों गीत और गान। और इस दिन हमें एक राष्ट्रपति मिलते हैं। कौन मिलते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है। और राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 4 चीज़ें आपको। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को कब बनाया गया? 24 जनवरी 2 दिन पहले। राष्ट्रीय गान को कब बनाया गया? 24 जनवरी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। क्लियर हुई? ये बात हो गई यहाँ तक। अब आती है आपकी 26 जनवरी। क्या आती है आपकी? 26 जनवरी आती है। और 26 जनवरी को क्या होता है? अब पढ़ेंगे संविधान के बारे में क्या क्या बातें आपको याद करनी है, जो मुख्य पॉइंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना। समितियां मैं पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, वो मेरा काम है। वो मेरा काम है भैया, आपका काम नहीं। देखो किस प्रकार से रिलेट करके एक एक चीज़ को हमें पढ़ना है। समितियां वगैरह पढ़ाना मेरा काम है। वो समितियां कोई लिंक नहीं करती यहाँ से, वो कहीं से भी पढ़ के आप उसके अध्यक्ष याद करने हैं आपको। 23 समितियां थी कुल टोटल। और ठीक है, 23 समितियों में कुछ इंपॉर्टेंट है वो समितियां याद करनी है। सबसे मुख्य समिति प्रारूप समिति थी। ठीक है ना, उसके बारे में हमने कुछ बताया आपको। दिन आता है 26 जनवरी जिसका इंतज़ार था सभी को, 1950। और 26 जनवरी का वेट क्यों किया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत के लोगों ने अपने देश में पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था, यानी स्वतंत्र स्वराज्य घोषित किया था। किसने किया था? कांग्रेस सरकार के द्वारा। भी हम ब्रिटिश लोगों से यानी स्वतंत्र हैं। टाइम तो फिर लग गया, भी जो अंग्रेज़ थे हमारे पे शासन कर रहे थे, तो इससे 20 साल पहले ही हमने स्वतंत्र दिवस बनाना शुरू कर दिया था। भी हम 26 जनवरी 1930 को हमने क्या कर दिया था? स्वतंत्र राज्य स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। किसने? कांग्रेस ने। लेकिन हुआ तो नहीं था ना। ठीक है। तो इस को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 का वेट किया जाता है। भी हम 26 जनवरी को हम संविधान को लागू करेंगे। ठीक है ना। अब कानून संविधान तो पहले ही लागू था। 26 जनवरी 1950 को तो पूर्णतः संविधान लागू हो जाता है देश में। सारे के सारे अनुच्छेद संविधान लागू हो जाता है। पहले 15 अनुच्छेद किए थे 26 नवंबर 1949 को। अब 395 अनुच्छेद पूरे के पूरे लागू हो जाते हैं। कब से? 1950 से। ठीक है। 22 भाग आपके पूरे के पूरे लागू हो जाते हैं और 8 अनुसूची जो पूरी की पूरी अनुसूचियां लागू हो जाती है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। यानी वहाँ तो 15 ही अनुच्छेद लागू किए गए थे। यहाँ पे अब पूर्णतः जितना संविधान लिखा गया था, जितने का वर्णन था, टोटल को 26 जनवरी 1950 में क्या कर दिया जाता है? संविधान को लागू कर दिया जाता है। और आप जानते भी हो 26 जनवरी को क्या बनाया जाता है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। लेकिन आप याद रखना 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? तो 26 नवंबर को 1949 को कुछ हुआ था, आपको भी पता है। तो संविधान दिवस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस। कब बनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 जनवरी को नया बना के 26 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है। और इसको पहले कानून दिवस मनाया जाता, लॉ डे मनाया जाता था, कानून दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना। बात वहाँ से क्लियर हो गई। गणतंत्र दिवस कब आता है? ये क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए, 26 जनवरी को। ठीक है ना। और ये बात कमेंट में बताओगे भी 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये बात आप बताओगे। राष्ट्रपति फहराता है या आप दोनों बता देना। 15 अगस्त को कौन फहराता है और 26 जनवरी को कौन फहराता है? क्लियर है? बता सकते हो आप, कमेंट करके बताना एक बार। ठीक है। इतने लागू हो गए भाई। 395 अनुच्छेद मिल गए हमें, 22 भाग मिल गए हमें, 8 अनुसूचियाँ मिल गई। लेकिन ये 1950 की बात है। ठीक है। ये बातें भी लिख लेना, काम आ जाती है आपके कहीं ना कहीं। आज की बात करें तो ये तो उस समय था। 395 अनुच्छेद अभी भी 395 ए बी करके बना दिए गए हैं।
अलग बात है। भाग अभी भी 22 हैं, कहीं पे 24 लिखा मिलता है, लेकिन भाग 22 ये ए बी करके बना दिए गए। अनुसूचियाँ 12 लिख लेना बस, अनुसूचियाँ 12 हो गई है। अब आज जो है हमारे 395 नहीं 444 भी लिखे मिलते हैं कहीं पे, 448 वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी आपसे, 400 प्लस कर लो आप, ठीक है ना। लेकिन वो अभी भी आपकी बुक्स वगैरह 395 दिखाती है, 22 भाग 22 ही है। ए बी अलग करके बना दी, अलग बात है, ठीक है। और 12 अनुसूचियाँ हैं, ये हो गया। और 395 अनुच्छेद से 250 अनुच्छेद जो है ना कहाँ से लिए गए, तो सबसे बड़ा प्रभाव हमें 1935 अधिनियम से मिलता है। 1935 के अधिनियम से मिलता है, यानी 1935 का बहुत बड़ा अधिनियम था। 250 अनुच्छेद वहाँ से सीधे के सीधे उठा लिए गए हैं और किस में टेप दिए गए हैं, हमारे संविधान के अंदर। तो ब्रिटेन जो है या इंग्लैंड जो है अब उसके संविधान का सीधा हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे ऊपर संविधान के ऊपर शायद देखने को मिलता है, क्योंकि 250 अनुच्छेद लगभग यहाँ से यहाँ चिपका दिए गए थे। अब बात करते हैं भी इस संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू तो हो गया, ठीक है, इसकी खूबियाँ क्या रही होगी, कितने दिन लगे, कितना रुपया लगा। तो हमें 64 लाख रुपए लगे थे। पूरा संविधान बनाने में कितने रुपए लगे थे, 64 लाख। 166 बैठक हुई थी, सेशन हुए थे। कितनी हुई थी, 166 बैठक। स्तर पूछ ले आपसे, 13 स्तर हुए थे। इतना लिखा देंगे यार, इतना, ठीक है ना, इतना लिखा देंगे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बात हो गई। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान बनाने में लगे थे। कितने दिन लगे थे, 2 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। क्लियर है। लगभग 60 देशों से हमारे संविधान के अंदर जो स्रोत है ना, 60 देशों से लिए गए हैं। संविधान के अलग अलग से अलग अलग पद लिए गए हैं, 60 देशों से स्रोत लिए गए हैं अलग अलग, ठीक है। और 60 देशों से कितने देशों का हमारे संविधान के ऊपर मिलता है हमें, तो 60 देशों का मतलब अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग हमने जैसे उपराष्ट्रपति कहीं से लिया, आपातकालीन शक्तियाँ कहीं से ली, राष्ट्रपति कहीं से लिया, प्रधानमंत्री कहीं से लिया, यानी संविधान उठाया, अनेक संविधानों से मिलकर संविधान बना है हमारा। किसी न किसी देश का कोई ना कोई हमने उठा के अपने संविधान में इकट्ठा कर लिया। अभी कोई चीज़ को बढ़िया बनाना है तो अच्छी अच्छी चीज़ चुननी पड़ेगी, तो अच्छी अच्छी चीज़ों को चुन के लेके आए। और हमारे देश में कहीं से संसद ली, कहीं से लोकसभा ली, कहीं से राज्यसभा के बारे में देखा, कहीं से आपके कोर्ट के बारे में देखा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखा। तो वो चीज़ें देखी गई, जहाँ पे अच्छी लगी उनको हमें भारत के संविधान में लिखा गया, एज इट इज़ अपना लिया गया या कुछ फेरबदल करके अपना लिया गया, ठीक है। 60 देशों से, इसलिए इसको कहा जाता है भानुमति का। हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, भानुमति का। पिटारा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत देशों से मिलकर बना है। कुछ भी डालो हाथ, हर देश के बारे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। या इसे उधार का थैला भी कहा जाता है, उधार का थैला भी कहा जाता है। भी लोगों से, अनेक देशों से ये उधार लिया गया है, वो थैला है, ठीक है। तो 60 देशों से स्रोत लिए गए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए लगे, 166 बैठक हुई, 13 स्तर हुए। ये बात तो हो गई नॉर्मल, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमारे संविधान को लिखा किसने, संविधान को लिखा किसने, और पेज भी सजाए गए हैं भाई, फूल वगैरह लगा के पेज सजाया किसने, ठीक है ना। तो लिखा था भाई साहब, बहुत ही प्रेमी आदमी थे, बहुत बढ़िया इनकी लिखावट थी, कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं। इतना सुंदर लिखते थे भाई साहब, इतना सुंदर लिखते थे। स्पेशल कोर्स करके आए थे, उनको स्पेशल संविधान लिखने के लिए बुलाया गया था। तो प्रेम बिहारी नारायण, नाम तो बहुत लंबा है, रामजादा ने हमारे संविधान को लिखा। देखो वैसे नहीं लिखा, ठीक है ना। संविधान के अंदर भीमराव अंबेडकर उनके द्वारा तैयार किया गया था। उनको लिखाई सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने के लिए दिया गया था। सारी चीज़ें कॉपी करके भी एक बुक को आप लिख दो। आज भी हमारे संविधान का जो पहले बार लिखा गया था वो वहीं पे स्थित है, ठीक है, जहां आपको देखना चाहिए। पेज सजाया गया, पेज किसके द्वारा सजाया गया, तो पेज आपका पेज सजाया गया नंदलाल बोस, नंदलाल
बोस के द्वारा फूल फाल बनाए गए भैया पेज के। इस प्रकार से पेज आप सजा लेते हो ना, इस प्रकार से फूल फाल बनाए गए, चारों तरफ भी बहुत देखने में सुंदर लगे, तो पेज सजाया गया नंदलाल बोस। क्लियर है। सबसे बड़ा संविधान अपना है भाई, सबसे बड़ा संविधान की बात करें किसका है, तो सबसे बड़ा संविधान, विश्व में सबसे बड़ा संविधान है भारत का। और सबसे छोटा संविधान की बात करें, सबसे छोटा संविधान किसका है, तो हम कह सकते हैं सबसे छोटा संविधान है ब्रिटेन का। ठीक है। अलिखित संविधान किसका है, अलिखित संविधान सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का। ठीक है ना। और अलिखित संविधान है आपका ब्रिटेन का, लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, है ना, बिना लिखा हुआ। लिखित संविधान, लिखित संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। और अलिखित संविधान ब्रिटेन का, ब्रिटेन का लिखा हुआ नहीं है, हमने लिखा है भैया, एक एक अनुच्छेद को लिखा गया है, पढ़ पढ़ के हम देख सकते हैं। ठीक है। और ये संविधान का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था, संविधान का विचार सबसे पहले किसने पेश किया था, सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। क्लियर हुआ। ठीक है। और सबसे पहले राष्ट्रपति किसका बना था, सबसे पहले पूछ लिया आपसे, राष्ट्रपति किसका बना था, राष्ट्रपति, तो सबसे पहले राष्ट्रपति बना था अमेरिका का। किसका बना था, अमेरिका का। और उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। और यह भी पूछ लिया जाता है इनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष। और भारत में पूछ ले राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल, अरे भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। भारत को पहले राष्ट्रपति कौन मिले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले थे। ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर होती है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें और पढ़ने को मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है। 26 जनवरी 19 पूर्णतः संविधान लागू हुआ। ठीक है। एक बार आंख बंद करके सुनो, कब हुआ, 1950 को। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा कहाँ बनाया जाता है, तो आप कहोगे जी गणतंत्र 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे भाई, 166 बैठक हुई थी, 13 लिख रखा है, 12 स्तर कितने हुए थे, 12 स्तर। आंकड़े बहुत खतरनाक है भैया। ठीक है। और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और 60 देशों से हमने क्या किया था, अलग अलग जगहों से स्रोत लिए थे। किस किस प्रकार से अलग अलग देशों से हमने कौन कौन से पद लिए, हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, वो अपने आप मेरा काम है ना। ठीक है। चाहे आपको यहाँ करवाऊँ, चाहे मैं पूरी पॉलिटी के अंदर करवाऊँ, तो आप पढ़ते रहिए, चाहे मैं ट्रिक से करवाऊँ। ठीक है। 60 देशों से अलग अलग स्रोत लिए गए। तो भानुमति का पिटारा, उधार का थैला भी कहा जाता है हमारे संविधान को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अनेक देशों की जो खूबियाँ देखने को मिलती है हमारे संविधान में मिलती है। अनेक देशों के संविधान से अनेक बातों को उठा के लिया गया। ये संविधान का विचार सबसे पहले ब्रिटेन ने दिया था, सबसे पहले राष्ट्रपति अमेरिका ने बनाया था, जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष होता है। और भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले। और इसका हमारे जो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे अब नए बने हैं मुर्मू, जो पहले क्या थे, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं, उड़ीसा से आते हैं। किस प्रकार से वो चीज़ हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति में, है ना। लिखा किसने, हमारे प्रेम बिहारी, प्रेम करने वाले, सबसे बहुत अच्छी राइटिंग थी इनकी, प्रेम नारायण दास रामजादा। ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण, देखो नाम में छिपा है, प्रेम बिहारी, बांके बिहारी, नारायण नारायण, राम रामजादा, है ना। पेज सजाया नंदलाल बोस ने। बड़े संविधान भारत का, छोटा संविधान अमेरिका का, अलिखित संविधान ब्रिटेन का। ठीक है। और अब अनुच्छेद 395, आप 400 प्लस भी लिख सकते हो यहाँ पे, 250 प्लस अनुच्छेद 1935। सबसे ज़्यादा हमारे जो
35 के अधिनियम से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए। ज़्यादातर अनुच्छेद कहाँ के 300-250 प्लस इसमें है। 22 भाग हैं अब हमारे, और कितने 12 अनुसूची है। भाग उतने ही हैं, अनुसूचियाँ बदल गई हैं, ठीक है ना, अलग अलग लिखा मिलता है तो बात अलग है। तो ये हमारा संविधान के बारे में कुछ बातें थी। भी संविधान हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, किस प्रकार से कैबिनेट मिशन आया, किस किस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर प्रारूप समितियाँ, अलग अलग समितियों ने काम किया। 23 प्रकार की समितियाँ थी। कितनी समितियाँ थी टोटल, तो आप लिख लो यहाँ पे 23 समितियाँ थी। 23 समितियाँ संविधान के निर्माण में 23 समितियों ने काम किया। अकेला ने काम नहीं किया भी, आपने प्रारूप समिति ने काम किया, प्रारूप तैयार किया, लेकिन 23 समितियों ने, झंडा समिति रही, कोई ध्वज समिति रही, कोई संघीय संविधान समिति रही, अलग अलग प्रकार की समितियां हमने देखा, अनुसूचित परामर्श समिति रही, अलग अलग समितियां रही। उन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए। अलग अलग संविधान सभा के लोगों को, जिस प्रकार आज मंत्रिमंडल को अलग अलग, जैसे किसी को बिजली विभाग दे दिया, उस प्रकार अलग अलग कार्य सौंपे गए, तब जाके हमारा ये संविधान तैयार हुआ है। बहुत बड़ा संविधान है भैया, बहुत बड़ा। हमारे संविधान की विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे हम, जैसे हमारा संघात्मक किस प्रकार से है, ठीक है, किस प्रकार से एकल नागरिकता हमारे देश के अंदर नागरिकों को मिलती है, किस किस प्रकार से, ठीक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है, बहुत बड़ा संविधान है, विस्तृत संविधान है, ठीक है। अनेक देशों की खूबियाँ इसके अंदर मिलती हैं, तो विशेषताएं भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पार्ट से। आगे हम कोई बढ़िया सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम भाग स्टार्ट करेंगे, भाग पढ़ते जाएंगे। एक भाग पढ़ेंगे, एक भाग में क्या है, 2 भाग में क्या है, 3 भाग, इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। पूरा सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं है पहले उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया, फिर राष्ट्रपति पढ़ा दिया, फिर प्रधानमंत्री पढ़ा दिया, फिर संविधान पढ़ा, कभी संसद पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। मैं भाग लेके चलूँगा। एक भाग से स्टार्ट होंगे और पूरे 22 के 22 भाग आप कंप्लीट करेंगे। जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो इम्पोर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोक सेवा आयोग कहाँ है, आपका परिषद कहाँ है, आपके मौलिक अधिकार कहाँ है। तो एक एक चीज़ को आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।